प्यारे बच्चों, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारे प्रत्येक वीडियो को अवश्य देखिए और बड़ी आसानी के साथ अपनी परीक्षा को सफल बनाइए। आज की क्लास में हम काल के विषय में अध्ययन करेंगे। जो टेंस होते हैं उनके विषय में अध्ययन करेंगे। तो समझते हैं कि काल क्या है। काल जो है वो समय होता है। समय तो क्रिया के माध्यम से ये पता लगाया जाता है कि वो क्रिया है वो किस समय में हो रही है, तो उसी के आधार पर जो है काल की पहचान की जाती है। तो आइए जानते हैं। पूछ देता है कि जो काल है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो सामान्यतः काल जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। प्रश्न खत्म हो गया आपका, उत्तर आ गया कि काल कितने प्रकार के होते हैं। उत्तर मिला 3 प्रकार के। अब पूछ दिया नाम कि कौन कौन से, तो वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। ये तो लगभग सभी को मालूम होता है, ये तो बेसिक जानकारी है, इसमें कोई गहराई वाली बात नहीं। अब बात करते हैं, जब गहराई से पूछता है कि वर्तमान काल के कितने भेद हैं, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि यहाँ पर कि कितने जो है इसके भेद होंगे। जब इसकी जानकारी होगी तभी जान पाएंगे। तो जो वर्तमान काल के भेद हैं वो 5 भेद हैं। एक संख्या के तौर पर पूछ दिया कि कितने भेद होते हैं वर्तमान काल के, तो वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। अगर नाम ले दिया और विकल्प में 3 एक जैसे दे दिए, एक दूसरा कोई दे दिया, तब पांचों के नाम आने चाहिए। तो जानते हैं नाम। जो वर्तमान काल के भेद हैं, सामान्य वर्तमान, नेक्स्ट पूर्ण वर्तमान, नेक्स्ट अपूर्ण वर्तमान, और नेक्स्ट जो है संदिग्ध वर्तमान, और नेक्स्ट संभाव्य वर्तमान। इस तरीके से ये जो वर्तमान के 5 भेद हैं उनके बारे में हम जाना। अब बात, कभी कभार ये वाक्य दे दिया और वाक्य में पूछा कि ये वाक्य जो है किस काल का है, तो ये बात जब हमको मालूम होगी तो क्रिया के माध्यम से ही समय का पता चलता है। तब हम जानेंगे कि क्रिया जो है किस समय में हो रही है, तो उसी के हिसाब से उसको पहचाना जाएगा। तो आइए जानते हैं। सामान्य वर्तमान में, जो सामान्य वर्तमान में क्रिया होती है उससे कैसे पता चलता है। जैसे वह खाता है, तो यह जो है सामान्य वर्तमान जो खाता है वो सामान्य वर्तमान की क्रिया का बोध करा रहा है। जो कि कोई क्रिया हो रही है वो सामान्य वर्तमान काल में हो रही, तो इस बात का हमें पता चला। वह रोता है, मैं जाता हूं। इस तरीके के अगर वाक्य किसी में आते हैं तो वो सामान्य वर्तमान के अंतर्गत आएंगे। अब बात करते हैं जो पूर्ण वर्तमान। तो पूर्ण वर्तमान क्या होता है, नाम से ही स्पष्ट होता है। जहां पर कार्य जो पूरा हो जाता है, क्रिया से ये पता चलता है कि वर्तमान समय में ये क्रिया पूरी हो चुकी है, तो उससे हमको पता चल जाता है कि आइए जानते हैं उसको भी। उसने खाना खा लिया, मतलब खा लिया, या खाना खा चुका है, या किताब पढ़ चुका है, या कार्य कर चुका है, चुका चुकी जैसे आते शब्द, तो ये इससे हमको पता चलता है जो कार्य है वो समाप्त हो गया है। तो ये इस तरीके की वाक्य जो है पूर्ण वर्तमान काल के अंतर्गत आएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट अपूर्ण वर्तमान। अपूर्ण वर्तमान काल के अंतर्गत जो क्रिया के माध्यम से हमको पता चलता है कि जो कार्य है वो पूरा नहीं हुआ है। तो वर्तमान काल में जब कार्य पूरा नहीं हुआ तो उसको हम अपूर्ण वर्तमान कहेंगे। अपूर्ण वर्तमान को एक अन्य नाम से भी जानते हैं, तात्कालिक वर्तमान। तात्कालिक वर्तमान। अगर अपूर्ण वर्तमान आ जाए या तात्कालिक वर्तमान आ जाए तो बात एक ही है दोनों की, तो इसमें कोई अंतर नहीं, एक ये पर्याय है इसका। तो इस तरीके के अगर वाक्य जो आ रहे हैं जिसमें जो है क्रिया जारी है, खा रहा है, पी रहा है, चल रहा है, पढ़ रहा है, तो क्रिया जो है वो लगातार हो रही है, समाप्त नहीं हुई, इसलिए पूर्ण तो नहीं हो, अपूर्ण मतलब चल रहा है। तात्कालीन वर्तमान या अपूर्ण वर्तमान हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट संदिग्ध वर्तमान। जैसे क्रिया में जो है क्रिया के माध्यम से जो संदिग्धता पाई जाती है कि उसमें पता ही नहीं लगा, डाउट रहता है कि जो क्रिया है वो पूर्ण हो रही है कि नहीं हो रही है, तो उसका जो है एक अनुमान ही, अंदाज ही इसके अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर ऐसे वाक्य, वह खाना खाता होगा, वह पानी पीता होगा, तो यहाँ पर जो है संदिग्धता पाई जा रही है। क्रिया के माध्यम से हमको पता चल रहा है कि कार्य के बारे में जो
संदिग्ध दिखाई दे रहा है जो कार्य, तो इस तरीके के अगर वाक्य आपको देखने मिलते हैं तो ये संदिग्ध वर्तमान काल के होंगे। खाता होगा, पीता होगा, गाता होगा, पढ़ता होगा, इस तरीके से अगर वाक्य आते हैं तो ये संदिग्ध वर्तमान काल के होंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट काल की, संभाव्य वर्तमान। संभाव्य वर्तमान के अंतर्गत यहाँ पर जो है संभावना हो रही हो किसी कार्य के क्रिया में, जब किसी कार्य के होने की संभावना पाई जाती है तो फिर वहां पर संभाव्य वर्तमान हो जाता है। जैसे वह आया हो, वह गया हो, तो इसमें एक प्रकार की संभावना है, एक अनुमान है, एक इच्छा है, एक आशीर्वाद है। ऐसे अगर शब्द आते हैं जैसे खूब जियो, चिरंजीवी भव, इस तरीके से अगर जो वाक्य आते हैं तो आप जान जाइए ये संभाव्य वर्तमान काल के हैं। अब बात करते हैं वर्तमान काल के भेद और उनके बारे में जानने के बाद भूतकाल के भेद के बारे में। तो भूतकाल के भेद जो है पूछ देता है कितने हैं, तो इसके जो है 6 भेद होते हैं। भूतकाल के 6 भेद, बात खत्म हो गई। अब पूछता है कि इनमें से कौन सा जो है जो वाक्य या भेद जो है भूतकाल का नहीं है, तो ये सभी नाम आने चाहिए आपको। तो सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत और नेक्स्ट अपूर्ण भूत, नेक्स्ट संदिग्ध भूत और नेक्स्ट हेतुमत भूत। इस तरीके से भूतकाल के 6 भेद हैं और 6 भेदों के हमने नाम जाने। अब बात करते हैं कैसे पता चलेगा किसी वाक्य में, अगर कोई वाक्य दे दिया और उसमें पूछ दिया कि ये वाक्य है वो किस काल का है, तो इस तरीके से अगर आपको सब मालूम होंगे कालों के भेद तभी जान पाएंगे। तो आइए बात करते हैं सामान्य भूत के बारे में। तो सामान्य भूत के अंतर्गत जैसे राम आया, वह गया, तो इस तरीके से जो है क्रिया पता चल रहा है हमसे, ये जो क्रिया है वो सामान्य भूत काल में हुई। ऐसे अगर वाक्य आते हैं तो सामान्य भूत काल के अंतर्गत वो है। अब बात करते हैं नेक्स्ट आसन्न भूत। आसन्न भूत जो रिसेंटली मतलब तत्काल में ही जो क्रिया खत्म हुई हो, उसे क्रिया को खत्म, काम को खत्म हुए ज्यादा देर ना हुई हो, तो इस तरीके के अगर वाक्य आते हैं तो आसन्न भूत के अंतर्गत आएंगे। तो आसन्न भूत के अंतर्गत वह कभी वो अभी कानपुर से आया है, तो ये जो आया है अभी आया कानपुर से, तो ज्यादा समय नहीं हुआ। इस तरीके की अगर बात है आती है जो कार्य जो है वो हाल में ही पूरा हुआ है, रिसेंटली पूरा हुआ है, इस तरीके के अगर वाक्य आपको देखने को मिलते हैं तो ये आसन्न भूत के अंतर्गत आ जाएंगे। अब बात करते हैं पूर्ण भूत। यहाँ पर जो है भूतकाल में ही कार्य जो क्रिया बताती है कि कोई कार्य है वो भूतकाल में ही पूरा हो गया, तो इस तरीके के वाक्य अगर आते हैं आप तो उनका उदाहरण देखिए आप, श्याम घर आया था, या राम घर आया था, सीता घर आई थी। इस तरीके के अगर वाक्य आते हैं तो इसमें पूर्ण भूत की झलक मिलती है, तो ये वाक्य जो है पूर्ण भूतकाल के हो गए। अब बात करते हैं अपूर्ण भूत। तो यहाँ पर जो भूतकाल में है कोई क्रिया पूरी जब नहीं हो पाती है तो उस तरीके के वाक्य है वो अपूर्ण भूत के अंतर्गत आएंगे। तो देखते हैं ऐसे वाक्य उदाहरण के रूप में, श्याम पढ़ रहा था, मतलब श्याम जो है पढ़ने का काम कर रहा था, वो अभी भी जारी था उसका, उस समय जब भूतकाल में ये क्रिया हो रही थी उस समय भी ये जारी था, पूरा नहीं हुआ था, इस वजह से ये अपूर्ण हो गया। यहाँ पर हमने इस बात को जाना। अब नेक्स्ट संदिग्ध, जहाँ पर संदिग्धता पाई जाती है भूतकाल में जो क्रिया हुई उसके बारे में, तो संदिग्ध भूत के अंतर्गत उदाहरण जैसे आप, श्याम ने पढ़ा होगा, गीता ने गाया होगा, राम ने खाया होगा। अगर इस तरीके के वाक्य अगर आपको देखने को मिलते हैं तो ये जो है संदिग्ध की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो ये संदिग्ध भूत के हो गए। अब बात करते हैं हेतुमत भूत। हेतु का मतलब कारण होता है, तो कारण जुड़ा होगा इस किसी वाक्य के अंतर्गत आप पढ़ेंगे या देखेंगे तो उसमें आपको पढ़ने और देखने में दो बात कारण नजर आएगा कि ये कारण की वजह से ये कार्य पूरा नहीं हो पाया। तो आइए इस तरीके के जो वाक्य हैं उनको समझते हैं उदाहरण के माध्यम से। तुम पढ़ते, यहाँ पर तुम पढ़ते तो पास हो जाते, तो यहाँ पर यह शर्त लगी है कि अगर तुम पढ़ाई अच्छी तरीके से की होती तो तुम पास हो जाते। इसी तरीके से अगर वर्षा होती तो फसल अच्छी हुई होती। तो इस तरीके से एक कारण छुपा होता है और दूसरे एक कारण दूसरे कारण को प्रभावित करता है। तो इस तरीके के अगर वाक्य आपको देखने को मिलते हैं तो आप उनको हेतु
हेतु मत के अंतर्गत रखेंगे। हेतु का मतलब कारण होता है, तो कोई न कोई कारण होगा, रीजन होगा। अब हमने इन बातों को जाना। अब नेक्स्ट बात करते हैं भविष्य काल के। तो भविष्य काल का अगर पूछ देता है भविष्य काल के कितने भेद होते हैं, तो भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। बात खत्म हो गई। और तीनों का अगर पूछ दिया विकल्प में, एक का नाम नहीं दिया, 3 के दे दिए, अगर 2 के दे दिए, 1 का नहीं दिया, तो इस तरीके से आप ढूंढेंगे। जब मालूम होंगे नाम तभी तो पता चलेगा कि हाँ ये जो है इस तरीके का है। तो उसमें वो भविष्य काल के भेद सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य और हेतुमत भविष्य, इसके ये 3 भेद होते हैं और ये 3 इसके नाम है। तो सामान्य भविष्य के अंतर्गत उदाहरण के रूप में जो वाक्य है उसके रूप से समझते हैं। मैं कल आऊंगा या मैं कल जाऊंगा। ये जो है सामान्य भविष्य की ओर इशारा कर रहे हैं, इस बात का द्योतक कर रहे हैं जो क्रिया है वो सामान्य भविष्य में, भविष्य काल में हो रही। तो इस तरीके से ऐसे अगर वाक्य आपको देखने को मिलते हैं तो ये सामान्य भविष्य के अंतर्गत हो जाएंगे। और जहां पर सामान्य भविष्य की संभावना व्यक्त हो रही हो, जिस क्रिया के माध्यम से कार्य जो है सामान्य भविष्य का ना होकर संभाव्य भविष्य का ज्ञान करा रहा हो हमें, तो वहां पर वो संभाव्य भविष्य होगा। तो इस तरीके के उदाहरण के रूप में कैसे वाक्य होंगे, आइए जानते हैं। शायद राम कल जाए, तो यहाँ पर शायद जो है वो संभावना व्यक्त कर रहा है कि जो है राम वो कल जा सकता है। तो इस तरीके की इट मे बी पॉसिबल, जहाँ पर पॉसिबिलिटी की संभावना पाई जाती है, अनुमान लगाया जाता है या इच्छा व्यक्त की जाती है या आशीर्वाद देने की बात कही जाती है, तो ऐसे वाक्यों के अंतर्गत जो है वो संभावना व्यक्त होती है। तो इस तरीके की वाक्य अगर आपको देखने को मिलते हैं तो वहां पर ये संभाव्य काल ही होगा, चाहे वो संभाव्य या भविष्य का हो, चाहे संभाव्य वर्तमान का हो। तो इस तरीके से आप जान जाएंगे ये जो है वाक्य भविष्य काल में इस भेद का है। तो अब बात करते हैं हेतुमत। हेतुमत में जो कारण छुपा होता है, तो हेतुमत भविष्य के अंतर्गत जब यहाँ पर भी 2 वाक्य होंगे, एक वाक्य दूसरे वाक्य को इस तरीके से जोड़ता होगा जो कि उसका कारण का स्पष्टीकरण कर रहा हो, तो शर्त लगी होगी उसमें। जैसे तुम गाओ तो मैं नाचूं, इसी तरीके से तुम खाओ, तुम कमाओ तो मैं खाऊं, तुम बजाओ तो मैं गाऊं। इस तरीके के अगर जो वाक्य आपको देखने को मिलते हैं तो वो हेतुमत भविष्य के अंतर्गत आएंगे। अब पूछ देता है कभी कभार इनका ज्यादा परीक्षा कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है, तो इस वजह से ये भी पूछ देता है कि निम्नलिखित कालों को अवरोही क्रम में लिखिए। तो अवरोही का अर्थ होता है चढ़ते हुए क्रम में, ज्यादा से कम की ओर। तो आप लगाएंगे सबसे पहले अवरोही क्रम में भूतकाल को पहले नंबर पर, उसके बाद दूसरे नंबर पर भविष्यकाल को, और तीसरे नंबर पर दूसरे नंबर पर वर्तमान काल को, और तीसरे नंबर पर भविष्यकाल को। तो इस तरीके से अगर आरोही क्रम में पूछ दिया तो पहले नंबर पर आ जाएगा आपका भूतकाल, फिर उसके बाद वर्तमान काल, फिर उसके बाद भविष्यकाल। इस तरीके से ये अवरोही क्रम में हो गई। अवरोही क्रम में पहले भूत काल, क्योंकि इसके 6 वेद होते हैं, फिर उसके बाद वर्तमान, क्योंकि इसके 6 होते हैं, इसके 5 वेद होते हैं वर्तमान काल के, और इसके बाद भविष्य काल, इसके 3 वेद होते हैं। इस तरीके से अगर अवरोही क्रम में पूछ दिया तो स्थिति ये होगी। अगर आरोही क्रम में पूछ दिया तो आरोही क्रम में पहले कम, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा। तो आरोही क्रम में सबसे पहले आ जाएगा भविष्यकाल, फिर उसके बाद वर्तमान, फिर उसके बाद भूतकाल। तो इस तरीके से भी प्रश्न बन सकते हैं। तो आपको इनका अगर ज्ञान होगा तो बड़े आसानी से जान जाएंगे कि हाँ ये जो है
इस तरीके से अरेंज होगा और उससे आप आसानी से कर लेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।